आज का हमारा टॉपिक है फिजियोलॉजी ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा यानी रंध्रों की कार्यकी। यहाँ पर एपिडर्मिस जो लीफ होती है, लीफ की एपिडर्मिस में पाए जाने वाले जो पोर्स होते हैं उनमें जो गैसों का एक्सचेंज होता है वो स्टोमेटा के द्वारा होता है। ये प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन और रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में भाग लेते हैं। स्टोमेटा एपिथेलियम सेल्स से कवर्ड रहता है, जिन्हें हम गार्ड सेल या द्वार कोशिकाएं कहते हैं। गार्ड सेल के बाहर की ओर आउटर सेल से कवर्ड रहते हैं, जिन्हें सहायक कोशिका या सब्सिडरी सेल्स कहते हैं। ये दोनों मिलकर स्टोमेटा का एक कॉम्प्लेक्स या एपैरेटस, स्टोमेटल एपैरेटस का फॉर्मेशन करती है। जैसा कि डायग्राम में शो किया गया है, ये स्टोमेटा है जिसमें स्टोमेटा में गार्ड सेल है। इस गार्ड सेल के अंदर यहाँ पर क्लोरोफिल्स, न्यूक्लियस प्रेजेंस होते हैं, वैक्यूल्स भी इसमें प्रेजेंस होती है। इसके पास वाली पाई जो कोशिकाएं होती है वो सब्सिडरी सेल्स कहलाती हैं। इन गार्ड सेल्स के अंदर स्टार्च प्रेजेंट्स होता है। अगर हम स्टोमेटा पर पाई जाने वाली जो गार्ड सेल्स हैं उनकी फिजियोलॉजी देखें तो इसकी जो गार्ड सेल की जो मेम्ब्रेन होती है वो 2 टाइप्स की होती है। इनर जो होती है वॉल वो थिक होती है, कॉनकेव होती है, अवतल होती है। इसकी आउटर वॉल जो होती है ये बाहरी, ये आउटर वॉल थिन होती है, पतली होती है और इलास्टिक होती है, और अवतल यानी कॉन्वेक्स होती है। इस तरह से ये गार्ड सेल की या पूरे स्टोमेटा की स्ट्रक्चर्स इस डायग्राम के अंदर हमें शो होती है। अब हम यहाँ देखें कि स्टोमेटा किस किस टाइप के स्टोमेटास प्रेजेंट्स होते हैं। जैसे एलियम सीपा और एलियम सेटाइवा में गार्ड सेल में जो है वो स्टार्च एब्सेंट होता है। जैसा कि हमने डायग्राम में देखा था, स्टार्च पाया जाता है, जबकि इसमें स्टार्च एब्सेंट होता है। इसी प्रकार जितने भी जो ज़ीरोफाइट्स होते हैं उन ज़ीरोफाइट्स में भी सब्सिडरी सेल्स जो होती है वो गार्ड सेल से ऊपर की ओर पाई जाती है, जिस कारण इन स्टोमेटा को हम निमग्न रंध्र या संकन स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटल इंडेक्स किसे कहते हैं, ये प्रैक्टिकल्स के अंदर हमारे क्वेश्चंस आता है। जैसे क्या है स्टोमेटल इंडेक्स, तो इसको सेलिश ब्यूरी ने 1927 में इसको बताया था कि जो लीफ की प्रति क्षेत्रफल में आउटर एपिडर्मिस तथा स्टोमेटा की जो संख्या के बीच में जो इंडेक्स पाया जाता है उसको हम स्टोमेटल इंडेक्स कहते हैं। इस स्टोमेटल इंडेक्स के अंदर हम ये देखें कि अतः इसका डेफिनेशन अगर देखें तो इसका डेफिनेशन है, एक इकाई पर्ण क्षेत्र यानी लीफ एरिया के अंदर कुल बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मिस की तुलना में, कंपैरिजन में रंध्रों के प्रतिशत को हम स्टोमेटल इंडेक्स कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है I = S/E+S/100। I यहाँ पर स्टोमेटल इंडेक्स है, S प्रति इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित स्टोमेटा की संख्या है, और E है प्रति इकाई क्षेत्र में एपिडर्मिस सेल की संख्या है। अब हम यहाँ देखें कि टाइप ऑफ स्टोमेटा कितने प्रकार के होते हैं। अगर टाइप ऑफ स्टोमेटा देखें तो सबसे पहले है एप्पल या मलबरी टाइप स्टोमेटा। एप्पल या मलबरी टाइप के जो स्टोमेटा होते हैं वो लोअर सरफेस ऑफ लीफ पे प्रेजेंट्स होते हैं। यहाँ पर मैंने इंडिकेशन दिया है लोअर सरफेस, ये एग्जांपल है सेब, आड़ू और वॉलनट में प्रेजेंट होते हैं। फिर दूसरे हैं पोटैटो टाइप, ये लोअर सरफेस पर प्रेजेंट्स होते हैं, लोअर सरफेस एरिया ऑफ लीफ, ये आलू और सेब में प्रेजेंट्स होते हैं। इसी तरह तीसरा एग्जांपल देखें
तो ओएट्स के अंदर अपर और लोअर दोनों एपिडर्मिस के अंदर ये इक्वल नंबर में प्रेजेंट्स होते हैं। इसका एग्जांपल है ग्रासेस के अंदर ये पाया जाता है घास में। वाटर लिलीज टाइप इस तरह के जो स्ट्रोमेटा होते हैं वो अपर लीफ पर पाए जाते हैं, अपर पार्ट पर, अपर साइड ऑफ लीफ। इसका एग्जांपल है हाइड्रोफाइट्स यानी जलोदभिद। यहाँ पर अगर हम एक पांचवें टाइप का अगर देखें तो ये पे है पैटोमोजिनोटाइप। इसमें पाए जाने वाले जो स्ट्रोमेटा होते हैं वो नॉन फंक्शनल होते हैं। एग्जाम्पल है सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स, जल में डूबे हुए जलोदभिद पादप। इसी प्रकार अगर स्टोमेटल ओपनिंग का टाइपिंग्स देखें तो हम किस प्रकार की स्टोमेटल ओपनिंग होती है, उसमें सबसे पहली है अल्फा टाइप स्टोमेटल ओपनिंग। ये स्टोमेटा ओपन होते हैं डे में और क्लोज होते हैं नाइट में। एग्जाम्पल है सरसों और मटर में। दूसरे टाइप के स्टोमेटा होते हैं जो पोटैटो में प्रेजेंट्स होते हैं। ये स्टोमेटा डे में और नाइट में ओपन होते हैं, लेकिन इसमें इवनिंग टाइम में ये क्लोज हो जाते हैं फॉर कुछ मिनटों के लिए। एग्जाम्पल है प्याज और पत्ता गोभी। दूसरे टाइप के हैं बार्ले टाइप के है, जिसके अंदर जो स्टोमेटा क्लोज टाइप के स्टोमेटा होते हैं वो डे और नाइट दोनों में क्लोज रहते हैं, लेकिन कुछ देर के लिए खुलते हैं, ओपन इन डे फॉर फ्यू मिनट्स। एग्जाम्पल है इक्विसिटम। इसी प्रकार आगे की प्रक्रिया के अंदर हम देखते हैं कि प्रोसेस ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट। जो स्टोमेटल की गति है, रंध्र किस प्रकार से गति करते हैं या वर्क करते हैं, उसके बारे में इसमें बताया गया है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टोमेटल मूवमेंट जो होता है गार्ड सेल में ऑस्मोटिकल पोटेंशियल के हाई या लो होने के कारण होता है। जब गार्ड सेल में अपनी सब्सिडरी सेल से गार्ड सेल क्या करती है, अपने पास वाली जो कोशिका होती है जिसे हम सहायक कोशिका कहते हैं, उस सहायक कोशिका से जब जल का अवशोषण कर लेती है तो इसकी टर्जिडिटी इंक्रीज़ हो जाती है, बढ़ जाती है, और ये टर्जिडिटी प्रेशर बढ़ने से इसकी आउटर वॉल जो होती है गार्ड सेल की, आउटर वॉल जो थिन होती है और इसमें माइक्रोफाइब्रिल्स प्रेजेंट होने के कारण ये बाहर की ओर खिंच जाती है, और इसी कारण इसकी जो इनर वॉल होती है वो भी गार्ड सेल की, वो भी बाहर की ओर खिंच जाती है। इनर वॉल कॉनकेव हो जाती है, जिसके कारण इन दोनों के बीच में एक छिद्र बन जाता है, एक पोर में गैप आ जाता है, और जिसके कारण स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। अगर हम देखें तो वहाँ पर उस समय गार्ड सेल के अंदर वाटर के आ जाने से इसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो 30 से 45 एटमॉस्फेयर हो जाता है, वायुमंडलीय दाब हो जाता है। ATM यहाँ पर है एटमॉस्फेयर प्रेशर, वायुमंडलीय दाब हो जाता है यहाँ पर। और गार्ड सेल का जो वॉल्यूम होता है वो यहाँ पर वो 25% तक बढ़ जाता है। क्लोज होने के दौरान सेल जो होती है उस सेल के फ्लैक्सिड होने पर जो टर्जिड प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, क्योंकि जो सब्सिडरी सेल से जो वाटर गार्ड सेल में आया था, अब गार्ड सेल से उस वाटर सब्सिडरी सेल में चला जाता है। आउटर वॉल अंदर की ओर कॉन्ट्रैक्टाइल यानी सिकुड़ जाती है, और इनर वॉल जो है वो अंदर की ओर आ जाती है, दोनों ही वॉल में, और स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो बढ़ने पर स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम होने पर वो ओपन हो जाते हैं, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। यहाँ पे स्टार्च प्रेजेंस होता है गार्ड सेल में, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर की ओर एंटर करेगा, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंस होता है, गार्ड सेल है ये, तब उस कंडीशंस के अंदर स्टोमेटा ओपन कंडीशन में है।
गार्ड सेल के पास जो सेल पाई जाती है उसके हम सहायक कोशिका या सब्सिडरी सेल कहते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर इस समय 30 से लेकर 45 तक हो जाता है। इसका वॉल्यूम है वो लेकर 25% तक बढ़ जाता है। अगर हम यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा देखें तो इसको सबसे पहले जो दिया था वो पोटेशियम, इसको क्या कहा जाता है, पोटेशियम ट्रांसपोर्ट एवं हार्मोनल नियमन सिद्धांत कहा जाता है, जो 1974 में लेविट, रस्के और बाउलिंग के द्वारा दिया गया था। और इसको इलेक्ट्रॉन प्रोब माइक्रो एनालाइजर द्वारा इसको सिद्ध कर दिया गया है। ये अप्रूव्ड किया जा चुका है, ये वाला इसका सिद्धांत। इसमें क्या होता है, जब स्टोमेटा ओपन होते हैं उस समय एपिडर्मिस की या पर पाई जाने वाली जो सब्सिडरी सेल्स होती है उससे पोटेशियम का ट्रांसपोर्ट गार्ड सेल में हो जाता है। और ये सब प्रक्रिया कब होती है, दिन के समय। तो इन लाइट रिएक्शन ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस गार्ड सेल्स के अंदर होती है और गार्ड सेल्स के अंदर ही उस समय स्टार्च का फॉर्मा होता है। ये स्टार्च एक प्रकार का कि ऑर्गेनिक एसिड के साथ वर्क करके मैलिक एसिड का फॉर्मेशन कर देता है। मैलिक एसिड्स जो गार्ड सेल में है वो अब मैलेट और हाइड्रोजन आयंस के रूप में डिवाइड हो जाता है। हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं वो सब्सिडरी सेल में चले जाते हैं तथा यहाँ पर पाए जाने वाले पोटेशियम आयन गार्ड सेल में आ जाते हैं। जो यह प्रोसेस आयन एक्सचेंज कहलाता है। डायग्राम में जैसा शो हो रहा है कि यहाँ पर पोटेशियम है वो इनर गार्ड सेल के अंदर आ रहा है, जो कैल्शियम है वो बाहर की ओर जा रहा है। इसी प्रकार जो हाइड्रोजन है वो अंदर की गार्ड सेल से बाहर की ओर आ रहा है। मैलिक एसिड्स कहाँ का फॉर्मेशन हो रहा है, मैलिक एसिड का फॉर्मेशन गार्ड सेल में हो रहा है, मैलेट और हाइड्रोजन में। यहाँ पर सब्सिडरी सेल से हाइड्रोजन गार्ड सेल के अंदर वाटर जो है वो गार्ड सेल के अंदर एंट्री कर रहा है। पोटेशियम की मात्रा में जो कैल्शियम आयंस होते हैं उनको बैलेंस की जाती है। पोटेशियम की जो मात्रा होती है वो रिप्लेस की जाती है कैल्शियम के द्वारा और बैलेंस हो जाता है। इस कारण यहाँ पर क्लोराइड आयन क्या करता है, सब्सिडरी सेल में आ जाते हैं। सब्सिडरी सेल से पोटेशियम आयन गार्ड सेल में और गार्ड सेल से क्लोराइड आयन सब्सिडरी सेल में आ जाते हैं। इस समय लाइट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है। पीएच जो होती है वो 7.0 यानी हाई होती है और पोटेशियम की जो कंसंट्रेशन है वो स्टोमेटा कंसंट्रेशन के कारण स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। इसमें सब्सिडरी सेल में जो जल होता है वो गार्ड सेल में आने लगता है, जिससे कि एंडोस्मोसिस के प्रोसेस के द्वारा ये प्रोसेस होती है और गार्ड सेल की टर्जिडिटी कैसी हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है और इंक्रीज़ होना से स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को अगर हम डार्क प्रोसेस में देखें या डार्क में देखें तो ये जो नॉन फोर यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया नहीं होने पर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और गार्ड सेल से जो वाटर होता है वो प्रेजेंट होता है गार्ड सेल में, तो ये मिलकर एक कार्बनिक एसिड्स का निर्माण करते हैं जिसे हम एब्सिसिक एसिड कहते हैं। ये ABA जो क्या करता है, ये एक प्रकार का इनहिबिटर है क्योंकि ये एक लेयर्स का फॉर्मेशन कर देता है जिसके कारण सब्सिडरी सेल से वाटर जो है वो गार्ड सेल के अंदर एंट्री नहीं कर पाता है, जिसके कारण जो अब पोटेशियम आयन जो है वो गार्ड सेल से सब्सिडरी सेल में आ जाते हैं और गार्ड सेल में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है कंसंट्रेशन हाई हो जाती है। यहाँ पर पीएच जो है वो इसका लो हो जाता है यानी 5.0 हो जाती है, जिसके कारण स्टोमेटा क्लोज आते हैं। डायग्राम में ऐसे इसको शो किया गया है। डायग्राम में देखिए ये क्लोज है स्टोमेटा, जिसके अंदर कब क्लोज होगा, ओपन कब होगा, लाइट में ये कंसंट्रेशंस दिए गए हैं। ओपन होने पर ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद डार्क पीरियड के अंदर हाई कार्बन डाइऑक्साइड
लो पीएच और पोटेशियम आउटपुट होने के कारण ये क्लोज हो जाता है। इस प्रकार स्टोमेटा की मैकेनिज़्म कंप्लीट होती है।